नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं मौसमी चंद्रा और लेकर आई हूं अपनी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है अतरंगी आंटी। बटन दबाते ही नीचे जाती लिफ्ट अचानक से रुक गई। दरवाजा खोला तो चौंक गई। 604 वाली आंटी थी। ऐसे मैं उनसे मिली नहीं हूं, पर जानती हूं अच्छे से। पूरे अपार्टमेंट में फेमस है ये आंटी। क्यों? बताती हूं। पहले हाय हेलो तो कर लूं। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? नमस्ते, अच्छी हूँ। वो चहक कर कभी मुझे कभी मेरे पति को देख रही थी। मेरे पति ने उन्हें एक बार ऊपर से नीचे देखा, फिर आंखों में ही मुझसे जैसे सवाल किया, यही है? मैंने कंजूसी वाली स्माइल देकर सिर हाँ में हिला दिया। लिफ्ट नीचे आ गई थी। निकलते हुए पति ने मुस्कुराकर कहा, देखो यहाँ आंटी लोग रोज वॉक पे जाती है और एक तुम हो, सीखो कुछ। नहीं बेटा, मैं तो नीचे बैठती हूँ बस। बच्चे लोग खेलते हैं तो उन्हें देखते रहती हूँ। जो मिल गया उससे गप्पे लड़ा लेती हूँ। नहीं तो अपनी बिल्डिंग का गार्ड है ना भुवन, उसका सुख दुख सुनकर वापस अपने घर। और ये तो वैसे ही इतनी प्यारी है डॉल सी, इसे क्या जरूरत एक्सरसाइज की। कहकर उन्होंने मेरी गालों को हल्के से छुआ और किनारे रखी एक चेयर पर जाकर बैठ गई। कार पार्किंग से निकालते हुए मेरी नजर गार्ड रूम के बाहर गई। आंटी भुवन के साथ बात करते हुए खूब खिलखिलाकर हंस रही थी। निर्दोष, निष्कपट, निश्चल हंसी। अच्छी भली लेडी लगती है, फिर ऐसे क्यों रहती है? पतिदेव ने पूछा। छोड़ो ना, सबका अपना स्टाइल है जीने का, हमें क्या? मैंने कह तो दिया, पर बात तो सही थी। मेरी मेड और पड़ोसन जब इसके बारे में बताती तो मुझे लगता कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं, पर बातचीत से भले लगती है ना। मैं इनके बारे में सुनती थी तो समझती थी कि क्रैक होगी। मेरे कहने पर पति ने तिरछी नजर से मुझे देखते हुए कहा, वैसे सही ही कहती थी तुम, शायद क्रैक ही है, तभी तो तुम्हें डॉल कह दिया। फिर हंसने लगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा मत हो जाना मेरी डार्लिंग। मैं हंसकर खिड़की के बाहर देखने लगी। दिमाग उस आंटी पर ही अटका था। कुछ अलग था उनकी आंखों में। अतरंगी आंटी, मैं बुदबुदाई। आज पता चला क्यों लोग उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। मुझे उनका आज का गेटअप याद आ गया। पतली सी बनियान के तरह की टॉप, शॉर्ट्स, मेहंदी रंगे छोटे कर्ली बाल, नीले मोतियों की लंबी बालियां, बीट्स की लाल माला और स्पोर्ट्स शूज। इन सबके साथ रंग बिरंगी चूड़ियों से भरे उनके हाथ। ओह गॉड, विचित्र ही वेशभूषा। तभी तो पूरा अपार्टमेंट उन्हें अतरंगी आंटी कहता है। सुना है कभी कभी मिनी स्कर्ट और पतली सी क्लीवेज दिखती टॉप में भी घर से निकल जाती है। उनके बाल सीधे हैं। सारा दिन कर्लर लगाकर उन्हें घुंघराले करती है। पति को गुजरे कुछ साल बीत गए। बेटा अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में रहता है। साल में 1-2 बार आता है। कभी खास जरूरत पड़ गई तो हाजिर, पर अकेले, बहू की बनती नहीं। सबका कहना है बने भी कैसे इस अतरंगी सास से। मैं कम ही नीचे उतरती हूँ। जाना भी होता तो दिन में, तो उनसे मुलाकात नहीं होती। लेकिन हस्बैंड कभी कभी बोलते,
अरे आज मिली थी तुम्हारी अतरंगी आंटी। मेरी क्यों भाई? मेरी बेली फेट वाली चब्बी बीबी में डॉल वाली खासियत उन्हीं को दिखी, तो पक्का तुम्हारी फेवरेट हो गई होगी अब तक। पतिदेव चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। एक दिन सुबह सवेरे अतरंगी आंटी आ गई मेरे घर, थाई तक की छोटी सी ब्लैक फ्रॉक और रेड कैपरी पहने, बालों में कलरफुल बिट्स, लिपस्टिक, ब्लशर, कानों में रेशम की लंबी बालियां। हुलिया देखकर मेरी हंसी छूटते छूटते रुकी। मेरे हाथों पर एक बड़ा मिठाइयों का डब्बा रखा और बोली, भगवान का प्रसाद है, आज मेरे रासू बेबी का जन्मदिन है ना। राशु कौन? मैंने पूछा। मेरा पोता है, बहुत क्यूट है, रसगुल्ले उसे बहुत पसंद है, इसलिए यही बांटती हूँ सबको। चबा नहीं पाता था पर इसका सारा रस चूस लेता था, पूरे कपड़े रस से तरबतर। बोलते हुए उनका लाड़ उमड़ पड़ा। चूस लेता था, ये था का मतलब आंटी? मैं सिहर गई थी था सुनकर। अचानक वो चुप हो गई, फिर ठहर कर बोली, अब बड़ा हो गया है, 9 साल का हो गया आज, पर मैंने जब आखिरी बार देखा था तो 6 महीने का था। अरे इतने सालों तक आप नहीं मिली पोते से? क्यों, बहुत दूर रहते हैं क्या, विदेश में? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं बेटा, इंडिया में ही रहता है, पर बहू छोड़ो, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। तुम मिठाई खाकर बताओ कैसा है। बोलते हुए उन्होंने मेरे मुंह में रसगुल्ले का एक टुकड़ा डाल दिया, पर उस रसगुल्ले की मिठास में टूटे रिश्तों की करवाहट घुली थी। मुंह कड़वा हो गया। एक दिन मैं नीचे उतरी तो गेट के पास ही भुवन मिल गया, हाथों में सब्जी दूध के थैले लटकाए। नमस्ते मैम। क्या हाल भुवन? सब ठीक है मैम। मैंने उसके हाथों में पकड़े थैले को देखा तो वो बरबस बोल पड़ा, 604 वाली आंटी ने मंगाया, तबीयत थोड़ी सुस्त है उनकी, तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। अरे क्या हो गया? फिर कुछ सोचकर मैंने कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, मैं देख लूंगी। घुटने तक की फीके रंग की ढीली सी फ्रॉक, बिखरे बाल और श्रृंगार विहीन मुरझाया चेहरा। आज वो अपने प्रचलित नाम से अलग एकाकीपन झेल रही प्रौढ़ा दिख रही थी। मुझे देखकर स्मित हंसी छिटकी। आज ये डॉल मेरे घर, आओ अंदर। भुवन सामान रखकर चला गया। आंटी ने आव भगत की औपचारिकता निभाने की कोशिश की, पर मैंने हाथ पकड़कर बिठा लिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे, आज बस आपसे बात करने आई हूँ। बल्कि आप मुझसे कहिए, कुछ बनाना है तो मैं बना दूँ। नाश्ता किया आपने? चाय पियेंगी? क्या बना दूँ बताइए। बाल, मेरे बाल बना दो। हाथ पीछे नहीं जा रहे, बहुत दर्द है। आज कुछ नहीं कर पाई, कुछ न कुछ खाकर पेट तो भर लिया, पर बाल नहीं बना पाई। मुझे हंसी आ गई। आप भी ना आंटी हद ही हैं। यहाँ तबीयत खराब है और आपको बाल की पड़ी है? कौन देखने आ रहा है आपको? मैं देखती हूँ ना अपने आप को, और यही सब करके खुश हो लेती हूँ। जब पहनने ओढ़ने का शौक था, बाबूजी ने ब्याह कर दिया। कहा जो शौक पूरे करने हैं ससुराल में करना। ससुराल आई तो सास ने साड़ी के अलावा कुछ और पहनने ही नहीं दिया। ऊपर से सर पर पल्लू, जरा सा खिसकता तो दिन खराब कर देती मेरा। फिर सास गुजर गई तो मैंने सोचा अब, पर तब तक शरीर फूल गया था। 2-3 मिसकैरेज के बाद मेरा बेटा हुआ था। इतने तनाव में रही, कुछ ध्यान नहीं दिया शरीर पर। पति उलाहना मारते, जोकर लगती हो, ये सब मत पहनो। साड़ी और पूरे हाथ की रंग बिरंगी चूड़ियां, उन्हें मैं बस ऐसे ही भाती।
मैंने मन को मार लिया। पति सब समझते पर कभी बोला नहीं। एक अकेली औरत न बेटा घर के हर सदस्य की खुशियों का ख्याल रखती है, पर उसकी मन मर्जी कोई मायने नहीं रखती। बस यही उम्मीद की जाती है कि हम परिवार के हर चमकते चेहरे में अपनी भी चमक तलाशे। सब्जी तक खरीदने में सबके जायके का ख्याल रखती है, बस खुद की जीभ छोड़कर। पति गुजर गए, बेटे को पढ़ाया लिखाया, शादी की, पर तब तक सोच लिया था अपनी बची जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, भले किसी को जोकर ही क्यों ना लगूं। पर एक काश लेकर नहीं मरना था। बेटा बहू अलग रहते हैं, उनके संसार में मैं फिट नहीं। मैं पूछती हूँ, क्या पहनावे से कोई किसी को अपनाता है? ये बहाना है बेटा। इंसान अपनी मर्जी किसी पर थोप कर आत्ममुक्त होता है। बेटे बहू अपनी दुनिया में खुश हैं तो मैं इस अपनी अतरंगी दुनिया में खुश हूँ। मैं निर्विकार से उन्हें एकटक देखती रही। आज मेरे सामने कोई जोकर सी दिमाग से पैदल क्रैक या शौकीन बुढ़िया नहीं, जीवन भर अपनी खुशियों को तरसती, अपने होने की सार्थकता तलाशती एक स्त्री थी। मैंने कंघी उठाई और 7 रंगों वाला चमकीला क्लिप बालों में जड़ दिया। हर स्त्री को मिलना चाहिए ना अपने हिस्से का इंद्रधनुष, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से मेरी ही लिखी कहानी अतरंगी आंटी। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।